जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फ्रेंड्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जिस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये नोटिस आपको मैं दिखाता हूं। दिनांक 17/2025 अर्थात 17 अगस्त को ही अभी आया था। इसके बारे में मैंने जब अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली तो मैं सोचा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए रहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ये आपसे हार्दिक इच्छा है। और आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इस नोटिस के बारे में बताता हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो नोटिस में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं 19 तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये नोटिस है। नोटिस किस बारे में दिया गया है आप देख सकते हैं। नोटिस के बारे में ये दिया गया है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। इसके अंतर्गत जो आवेदन पत्र भरने से संबंधित परीक्षाओं के संबंध में, अर्थात यहाँ पर कुछ परीक्षाओं मतलब कुछ इच्छाएं थी, प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा का मतलब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यर्थियों द्वारा, विभिन्न भर्तियों द्वारा, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फॉर्म फिल करने में। उसके बारे में भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। तो उस नोटिस में क्या दिया गया है आप लोग अच्छे से समझेंगे। नोटिस में दिया गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति की सूचना संख्या PRB इतना और दिनांक 12/8/2025 द्वारा आवेदन पत्र पर आमंत्रित किया गया। अच्छा, कुछ त्रुटियां थी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं भर्ती बोर्ड से, तो उसके बारे में भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, यदि 10वीं और 12वीं अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी का सर्टिफिकेट हाई स्कूल और इंटर में और मार्कशीट अलग अलग हैं और किसी का एक में है, तो इनके लिए आदेश आया है, यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं, यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तब क्या करना है, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। तो क्या करना होगा, दोनों अपलोड करने पड़ेंगे, अंक तालिका और सर्टिफिकेट। इसी में दिया गया है, यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों है, अर्थात सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही प्रमाण पत्र में है, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे दो ऑप्शन आएंगे, सर्टिफिकेट का अलग, मार्कशीट का अलग, तो उसमें आप जिसका एक ही में है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो वो दोनों में सेम अपलोड करेगा, सेम ही अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी एक में आया है वो दोनों जगह पे सेम अपलोड कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपके बता रहा हूँ, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब जिसके पास स्नातक डिग्री नहीं है फाइनल की, या फिर डिग्री चाहिए, जिसका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, अपेयरिंग है, या फिर डिग्री प्राप्त नहीं हुई जिनका फाइनल हो भी गया, उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ में दिया गया है, स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। जिसका फाइनल ईयर स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन का हो गया है, उसको अंक तालिका को अपलोड करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और सेकंड पॉइंट में दिया गया है, यदि स्नातक उपाधि अर्थात डिग्री
उपलब्ध नहीं है, डिग्री जिसको नहीं प्राप्त हुई, मार्कशीट ही सिर्फ मिली है, समझ सकते हैं, तो औपबंधिक प्रोविजनल अर्थात जो 6 माह के लिए मान्य होती है प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा तथा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ आप मेन पॉइंट है, आप लोग ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो डिग्री है फाइनल ईयर की, उसको आप प्रोविजनल के रूप में अपलोड कर सकते हैं जिनके पास अभी नहीं है ओरिजिनल, और जिनके पास है तो उनकी कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो प्रोविजनल अपलोड करना है और ओरिजिनल जो मिलेगी आपको, उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिन लोगों का क्वालिफ़िकेशन, तो उस समय आप प्रस्तुत करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको उस डिग्री को प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, ये महिलाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो महिलाएं बहुत परेशान थी उनको लिए भी भर्ती बोर्ड द्वारा ये एडवाइस किया गया है कि आपको क्या करना है। तो दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों आरक्षण के लिए लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में ये दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। मतलब जब महिला कोई जन्म लेती है तो पिता की तरफ होती है, तो इनका कहने का मतलब है जाति तो वहीं से निर्धारित हो जाती है। इस संबंध में शासनादेश संख्या इतना और दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, अर्थात पिता की तरफ से जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अतएव महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड सुनिश्चित करें। जो महिलाओं का कास्ट सर्टिफिकेट है, आरक्षण का वो लाभ लेना चाहती हैं, तो वो पिता के पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, वहाँ की तहसील से बनवाएं, तो वही अब मान्य किया जाएगा। और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जिनकी मैरिज हो गई है कि वो ससुराल पक्ष का चाहें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों का बहुत ही कन्फ्यूजन था, भर्ती बोर्ड ने इसको दूर किया है। मैंने भी इसको समझने की कोशिश की, बहुत अच्छा